नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एडुकेट टू रिजुवनेट के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि हम जो हमेशा से चाहते थे, एक ऐसी ब्यूटी जो हमें खुद को भी खुशी दे और हमारे आसपास के लोगों को भी वो देखकर इंस्पिरेशन मिले। आज हम जानेंगे कि हम अपनी इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी दोनों का कैसे ध्यान रखें। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है न्यूट्रिशन एक्सपर्ट करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में कई सारी बातें की कि किस तरह से अगर हमें अपनी आउटर ब्यूटी का ध्यान देना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बने और खुद को भी अच्छी फीलिंग आए। ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आजकल सभी लोग चाहते हैं कि वो फॉलो करें, मेजर लोग उसकी तरफ आगे आकर्षित हो रहे हैं। आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की लाइफ की, उसके अंदर में आपने अपनी स्किन को या अपने हेयर को बेटर बनाने के लिए क्या इसको कभी इस्तेमाल किया है? देखिए, एक्चुअली अगर आपका बाकी सारे फैक्टर्स लाइफ के बहुत अच्छे हैं तो स्किन हेयर अच्छे रहना इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप कुछ एज अ रेमेडी करना चाहते हैं तो यू कैन हैव खजूर, आप डेट्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, नट्स खाएं। दिस ऑल्सो प्रमोट्स स्किन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ। ओके। या स्प्राउट्स इज़ फुल प्रोटीन, और प्रोटीन की वजह से हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वाओ। या एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जहाँ हम बात करते हैं, देखिए हमारे वाइब्रेशंस एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं जैसे वो होते हैं। ओके। नॉट ओनली आवर थॉट बट आवर वाइब्रेशंस। मान लीजिए आपने सोच लिया कि मेरे को ये चाहिए और आपने उस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू कर दिया, जी। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोचने से, उस थॉट को लेके आने से, क्योंकि आप वो थॉट फोर्सफुली लेके आ रहे हैं ना, मुझे Right. ये चाहिए, Yes. तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना शुरू कर दिया। बट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। आप फील कैसा कर रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, थॉट्स की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उसने काम करना है, ना कि ओनली एक थॉट ने काम करना है। ओके। सो सपोज बाहर से मेरे को अच्छा सब बोल रहे हैं, हम बोल अच्छा रहे हैं, फीलिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है, वाइब्रेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वाइब्रेशंस इज नॉट दैट कम्प्लीटली जो आप चाहते हैं, तो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क्स ऑन what you are feeling, at what frequency your thoughts are vibrating. जो vibrations आप रेडिएट करेंगे ना, वही वापस आने वाला है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह उठ करके हर रोज आपने खूबसूरत खिले हुए और बहुत ही ब्यूटीफुल, रेडिएंट एंड ग्लोइंग चेहरे को देखें। अगर आप ये रोज सुबह उठ के करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आप वैसे खिले हुए होंगे तो सामने से भी जब कोई मिलेगा तो आपको वो उसी रूप में देखता रहेगा। वाओ। दिस एक्चुअली हैज इफेक्ट ऑन द बॉडी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट इट इज एक्चुअली व्हाट यू आर लिविंग एवरी डे। यस। हर रोज आप किस वाइब्रेशन से जिंदगी जी रहे हो, कौन से वाइब्रेशन के साथ जी रहे हो, कौन से वाइब्रेशन के साथ किसी से मिल रहे हो, कौन से वाइब्रेशन के साथ अपना काम कर रहे हो, कौन से वाइब्रेशन में खाना बना रहे हो और खा रहे हो, तो सभी चीजों में this works and it works like magic. Yes, it works like magic. Amazing sister. अभी मैं पूछना चाहती थी कि एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो आजकल देखी गई है बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डार्क सर्कल्स ना एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जैसे जैसे एज होता है, आजकल तो काफ़ी यंगस्टर्स, टीनेजर्स में भी देखा गया है बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है?
कारण तो बहुत सारे हैं. इट कैन बी कॉन्स्टिपेशन, डीप स्लीप नहीं है, रात रात लेट जागना और मोबाइल्स एंड पीसी लैपटॉप्स टैब्स को यूज़ करना, सोशल मीडिया पे रात लेट नाइट्स तक एक्टिव रहना, वो सारा स्ट्रेन आता है आंखों पे. राइट. और मोर ओवर अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, साउंड स्लीप नहीं हो रही है, तो भी आंखों में स्ट्रेन आएगा, राइट. डार्क सर्कल्स तब भी बन सकते हैं. देयर कैन बी लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब की कमी से भी हो सकता है. या फिर आप खुद ही चिड़चिड़े हैं, इरिटेशन में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, मूड अच्छा नहीं है, जी. उनकी वजह से भी कुछ हो सकता है. तो कारण तो बहुत सारे हैं, जी. लेकिन निवारण अगेन along with your spiritual and mental and emotional care taking, उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि you can apply cucumber juice. ओके. या आप जब भी फेशियल्स लें या जब भी आप अपने स्किन केयर घर में ही कर रहे हैं, कट द पीसेस एंड और स्लाइसेस ऑफ पोटैटो, रॉ Okay. पोटैटो के स्लाइसेस कट करके आंखों पे रखें और उसको आप अपने अंडर द आइज भी अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं. समटाइम्स आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस अप्लाई करके रखें. बिल्कुल. और इसी के साथ सुबह उठ करके यू कैन अप्लाई योर सलाइवा अंडर द आइज. अच्छा. जी, बिना ब्रश किए, बिना पानी पिए, उठते ही अपना सलाइवा आंखों के चारों तरफ आप लगाएं, तो उसको लगाने से भी वहाँ का स्किन कम्प्लेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है. ओके. और अगर कोई डिजीज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो सकती है. और इसी के साथ ये भी है कि इफ़ यू हैव अ पैची स्किन, यस. ब्लेमिशेस हैं, पैची स्किन है, जी. स्किन स्पॉट्स हैं, उसके लिए भी एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप पोटैटो को ग्रेट करके उसका जो जूस निकलेगा, अप्लाई इट ऑन द होल ऑफ योर आईज एंड स्किन, फुल जी. फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको, उसके जूस को, उसके पानी को, और उससे भी आपका ये धीरे धीरे दूर होता चला जाता है. बिल्कुल. और इसी के साथ अगर आप स्टीम लें, स्टीम लेने के बाद लेमन अप्लाई करें पूरी स्किन पे, तो उससे भी आपका रेडियंस बढ़ेगा, ग्लो बढ़ेगा. वाओ. अगर स्किन आपकी पैची है या कुछ ब्लेमिशेस हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसके लिए एक और रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, वो है बेसिल लीव्स. ओके. तुलसी के पत्ते लेकर के उसका पेस्ट बनाएं, उसका जो रस निकलेगा उसमें लेमन जूस ऐड करें एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. ओह वाओ. तो रेगुलर इसको करने से धीरे धीरे आपके जो ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं या पैची स्किन है, कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं वाइट कहीं थोड़ी सी ब्लैकिश, या आपके डार्क सर्कल्स हैं, इन सभी पे आप अप्लाई रेगुलरली करें तो दिस विल आल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स. अमेजिंग सिस्टर. ये इतनी ब्यूटीफुल टिप्स जो आप बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मैं अभी जाके ट्राई करूँ, बिकॉज क्या होता है कि नेचुरल जो चीज़ होती है उसका अपना ही मज़ा होता है. एक चीज़ और ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आप नींबू लाए हैं, उसको काट के आधा यूज़ कर लिया और बाकी का नींबू फ्रिज में पड़ा है और फिर उसको 2-3 दिन बाद यूज़ कर रहे हैं. हाँ. डोंट डू दिस. अच्छा. मतलब एवरीथिंग शुड बी अप्लाइड फ्रेश. ओके. तुलसी के पत्ते हैं, फ्रेश तोड़िए, फ्रेश उसका जूस निकालिए, उसमें मिक्स करिए एंड देन यूज़ इट. ऐसे नहीं कि तुलसी के पत्ते ला के किसी भी पॉली बैग में डाल के या प्लास्टिक की थैली में डाल के आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसको यूज़ कर रहे हैं. दिस वॉन्ट वर्क. श्योर सिस्टर, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे. जी, इसीलिए मेरी एक रिकमेंडेशन सलाह है सबके लिए कि सभी के घर में अगर जगह है तो गार्डन में, अगर जगह नहीं है तो गमले में, पॉट्स में आप तुलसी, पुदीना, कड़ी पत्ता, एलोवेरा, इन चीज़ों को ज़रूर उगाएं. वाओ. तुलसी है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, और साथ ही आपके पास एलोवेरा है, और इन सभी चीज़ों को एटलीस्ट ये चार चीज़ें तो हैं ही हैं, इनको तो आपको घर में उगाना ही चाहिए. जी. इसके साथ आप जो भी उगा सके, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं ज़रूर लगाइए, क्योंकि ग्रीनरी आपको फ्रेश रखेगी. तुलसी वैसे ही घर में होनी चाहिए. जी. पुदीना और तुलसी ये दोनों ही चीज़ें हमारे हुंजा टी जो हर्बल टी है उसमें भी हम डालते हैं इसको, जी. उसमें भी यूज़ होती है, इमरजेंसी में भी यूज़ होती हैं. तो तुलसी, पुदीना, धनिया, ये छोटी छोटी चीज़ें तो छोटे छोटे गमलों में भी लग सकती हैं. तो बिल्कुल. इनको आप अपने घर में ज़रूर रखें. फ्रेश एयर आप महसूस करेंगे, उनको देख करके भी ताजगी आएगी. और हरियाली जो होती है वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है. अगर हर रोज़ सुबह उठ कर के कोई ग्रीनरी को देखता है तो उनकी आंखों का जो रोशनी है वो बढ़ सकती है, और किसी को अगर चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर सकता है. वाओ, दिस इज़ सो मैजिकल. सिस्टर, अभी मैं जानना चाहती थी कि जब हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं
कि आपका जो चेहरा है वो आपके पेट का आईना है, कि जैसा आपके पेट का कंडीशन है या फिर आपका जो गट है जैसा है, वही आपके स्किन पर रिफ्लेक्ट करता है। ये किस हद तक सही है? इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। जी। क्योंकि जब पेट साफ होता है तो कोई रोग नहीं होता, ओके। और जब पेट आपका या तो इंडाइजेशन है, या भरा भरा रहता है, या ब्लोटिंग रहती है, या एसिडिटी हो जाती है, यही चीज़ें हैं जो होंगी। राइट। पेट साफ नहीं होगा, या फिर धरन होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, द सोलर प्लेक्सस, द सेंटर जी। पॉइंट ऑफ आवर होल सिस्टम। तो अगर ये चीज़ें कुछ हो रही हैं तो उसका प्रभाव आपकी स्किन पे आएगा ही आएगा, आपके चेहरे पे वो चीज़ें दिखेंगी। बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पर ईज नहीं है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। पेट आपका ठीक नहीं है, आपका चेहरा थोड़ा थका रहेगा। पेट साफ अच्छा नहीं होता है तो आपको भरा भरा से महसूस करेगा, हैवीनेस Right. फील होगी, ब्लोटेड अप फील होगा, तो कहाँ से चेहरा अच्छा लगेगा? सो ट्रू। So this is it has a direct connection. एब्सोल्युटली। तो जब हम बात करते हैं डाइट की, अगर हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए तो हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है रेजिन्स, ओके। किशमिश। 20 to 25 ग्राम्स ऑफ रेजिन्स अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उठ करके उससे खाली पेट आप च्यू करते हैं और उसका पानी भी आप पी सकते हैं, तो इट गिव्स रेडियंस टू योर स्किन। ओह वाओ। आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, रेडियंस होगा। और हफ्ते में 1 बार या 2 बार कभी स्टीम भी लें। आप अच्छे से स्टीम ले करके फिर लेमन जूस पूरे चेहरे पे अप्लाई कर दें। दिस ऑल्सो गिव्स ग्लो टू योर स्किन। सिस्टर, अगर हमें एक अच्छा कॉम्प्लेक्शन चाहिए या इम्प्रूव्ड कॉम्प्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपके कोई छोटे टिप्स अगर आप दे सके प्लीज। उसके लिए आप टमाटो यूज़ कर सकते हैं। ओके। टमाटो जूस, आप टमाटो को अच्छे से ग्रेट करके और उसका जूस निकाल के उसको पूरे फेस पे आप अप्लाई करें। जी। एंड वन मोर रेमेडी, वो है क्यूकम्बर एंड लेमन। कद्दूकस करें खीरे को, खीरे को कद्दूकस करें, उसका जो जूस निकलेगा उसमें लेमन जूस ऐड करें, उसको भी अप्लाई करें। तो इन दोनों से ही आपका कंप्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा, रेडियंस भी आएगा और चेहरे पे ग्लो भी आएगा। स्टीम लेना ना भूलें, और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी और कर्ड से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, लाइट एक्सरसाइजेस, ओपनिंग अप टू द फ्रेश एयर एवरी मॉर्निंग, और चांद की रोशनी में शीतलता लेना। और इसी के साथ एक और बहुत ज़रूरी और अहम हो जाता है, दैट इज़ फेस एक्सरसाइजेस। ओके। फेस कंटूरिंग एक्सरसाइजेस। आप फेस को डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाएं, आप क्लाउन टाइप फेसेस बनाएं, आईब्रोज को रेज करें, और डिफरेंट डायरेक्शंस में आप अपनी चीक्स, आपके लिप्स, आपकी आईज, ऑल डायरेक्शंस में जब आप इनको घुमाते हैं तो ये फेस कंटूरिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं, दैट ऑल्सो कीप्स यू यंग, और इससे रिंकल्स भी नहीं होते। सिस्टर, मैंने एक और बात सुनी है कि जिस चीज़ को आप एक्सपांड करते हो अगर, तो वो और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस चीज़ में वो नमी बनी रहती है हमेशा, जी। या फिर उसमें और भी ज़्यादा आई वुड से ग्लो आता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो वैसे ही हमारी स्किन पर भी उसका असर होता है? Is it जी like that? बिल्कुल। जैसे ही हम कंटूरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं फेस के लिए, अपने फेस को, आईब्रोज को, चीक्स को पूरे सभी डायरेक्शंस में घुमाना, जी। उसी के साथ अगर कोई रोज शंख बजाए, शंख प्रक्षालन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइजेस अच्छा। इन योगा। लेकिन अगर कोई रोज शंख बजाता है तो आपके ना केवल चेहरे की स्किन अच्छी रहेगी, रिंकल्स कभी नहीं पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके फेफड़े ओपन अप रहेंगे, आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होंगे, एक एक ब्रोंक्यूल्स जो है वहाँ तक एयर जाती है, जो ट्रैकिया है वो, मतलब सारे हमारे दोनों ही लंग्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। उसमें अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया कुछ भी है तो वो भी ठीक होता है। साथ ही आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन वो बढ़ जाता है, और शंख बजाने से, शंख ध्वनि करने से, स्पेशली इन द ऑल डायरेक्शंस, तो आप उससे भी देखेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी पूरे तरफ रेडिएट होती है, Wow. और उसके साथ साथ आपको भी इन रिटर्न बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। और अगर स्किन अच्छी चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कभी रिंकल फ्री स्किन रहे, तो आप शंख बजाइए हर रोज़ सुबह उठ करके, आफ्टर योर बाथ। यू कैन हैव दैट प्रैक्टिस एवरी डे।
सिस्टर ये बात कितनी खूबसूरत है ना कि हमारी जो भारत है, भारत के अंदर में ये छोटे-छोटे रिचुअल्स जो हमें दिए गए हमारे पूर्वजों की तरफ से, वो कितने ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जी। जैसे शंख बजाना, कोई भी हमारी पूजा जो होती है उसके बिना एंड नहीं होती है, इसके बिना शुरू नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारे लिए सालों से चलते आ रहे हैं, बरसों से चलते आ रहे हैं, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हम भारत में रहकर इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जी। सिस्टर जो विंटर सीज़न होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फॉर द स्किन। यस। तो ऐसे में विंटर सीज़न में अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखें? विंटर सीजन इज़ वेरी हार्श फॉर राइट। आवर स्किन। बहुत जगहें हैं इन इंडिया एंड इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ड्राई, बहुत तीखी ठंडी हवाएं चलती हैं। जी, और अगर आप ऐसे मौसम में बाहर जाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, फटने लगती है और बहुत रफ अजीब सी हो जाती है। राइट। तो उसमें एक सुझाव है सभी के लिए कि विंटर्स जब आती हैं, नंबर 1 आप ग्लिसरीन में लेमन जूस मिक्स करके उसको अपने हाथों और पैरों पे लगाएं। अच्छा, और यू कैन बीट रूट और हनी मिक्स करके, बीट रूट का भी जूस निकाल के हनी में मिक्स करके आप उससे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो जिनको होंठ फटने की प्रॉब्लम रहती है वो भी इससे ठीक हो जाती है। ओके, और इसी के साथ सबसे इजी और सबसे बढ़िया जो एक रेमेडी मुझे लगती है फॉर ड्राई स्किन, दैट इज़ देसी घी। वाह! काउस देसी घी आप थोड़ा सा लीजिए, उसको आप रब करें हैंड्स पे, पैरों पे, फेस की स्किन पे, लिप्स पे, आप कहीं भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, बादाम ऑयल फ्रेश, छोटे बादाम जो होते हैं देसी जी, बादाम, आलमंड ऑयल आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ एज अ मॉइस्चराइज़र आप सिंपल दूध ले करके, अगर फ्रेश दूध घर में आता है, काउज मिल्क आता है, वो ज़रा सा लेकर के आप उसको पूरे चेहरे पे, हाथों पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ सनस्क्रीन, इट ऑल्सो वर्क्स टू मॉइस्चराइज योर स्किन। सिस्टर जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, जी। एक चीज़ जो मैंने बहुत सुनी है कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शो रिजल्ट्स। मतलब जो नेचुरल आप रेमेडीज़ लेते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी आपको असर दिखाने लगे। जी। और केमिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, वो एक झटके में आपको वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो 15 दिन के बाद टिके भी। 15 दिन बाद वो फिर वहीं के वहीं आ जाता है। लेकिन वो 15 दिनों के लिए यू फील दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, राइट? यस। तो ऐसे में नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना कितना ज़रूरी है ताकि वो अपने ऊपर काम करे? देखिए, दिस डिपेंड्स। आपको लाइफ लॉन्ग ब्यूटी चाहिए, लाइफ लॉन्ग एवर यंग लुकिंग स्किन एंड बॉडी चाहिए, या आपको थोड़े समय के लिए शो ऑफ चाहिए? राइट। जो चाहते हैं वही करिए। आई रेकमेंड टू दोज पीपल जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, आपको जानकर के एक हैरानी होगी कि जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स होते हैं या जितने भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जी, ये सभी लोग नेचुरल रेमेडीज़ ही यूज़ करते इज़ इट? हैं। यस, ऑलवेज। दे हैव बीन इंटरव्यूड मैनी टाइम्स, दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग देयर, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो अपने इंस्टाग्राम्स पे, अपने वाओ! आईडीज़ पे, फेसबुक आईडीज़ पे, सब जगह उनके ट्विटर हैंडल्स पे दे आल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि वो हमेशा नेचुरल रेमेडीज़ ही यूज़ करते हैं, खाने में, पीने में, लगाने में, एवरीवेयर वाओ! अराउंड। लेकिन हाँ, जब कभी आपको किसी स्पेसिफिकली किसी एक शूट पे जाना है, या आप एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ों को यूज़ करना है आर्टिफिशियली, जी, तो फॉर द टाइमिंग 1-2 दिन के लिए कर भी ले तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। बट जब आप बैक टू नॉर्मल लाइफस्टाइल हैं, जब आप अपनी डेली की रूटीन जी रहे हैं, उसमें आप नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करें। अब बात आती है ट्रस्ट की, तो आप हाँ। करके देखिए। आप कहते हैं, आपने अभी कहा कि केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं, वो तुरंत असर देता है, तुरंत राइट। उसका असर दिखता है। लेकिन जो नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं या जितनी भी आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ हैं, उसका हमें रिज़ल्ट लेट मिलता है। जी, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सपोज़ जैसे कि हमने रेमेडीज़ अभी यूज़ करी, हमने शेयर किया कि विंटर्स में स्किन के लिए ये करें,
तो वो आपको तुरंत रिजल्ट देने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज ड्राइनेस है, आज आप ग्लिसरीन एंड लेमन लगाएंगे तो वो 4 दिन बाद ड्राइनेस को हील करेगा, ऐसा तो नहीं है। आपने लगाया तो तुरंत आपकी स्किन शाइन करेगी, तुरंत आपकी स्किन में वो रेडियंस, ग्लो और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आएगा। आप दूध लीजिए, मलाई लीजिए, घी लीजिए और उसको अप्लाई करिए, तुरंत आपकी स्किन पे वो उसका इफेक्ट नजर आएगा। तो ये सिर्फ एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। यस, और ना ही केवल रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, लेकिन केमिकल्स को यूज करने के बाद उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स लंबे समय तक रह जाते हैं हमारे शरीरों पर, हमारी स्किन पर, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? सो ट्रू। तो ये चीज़ों को थोड़ा हमें सोचना चाहिए। और आप एक चीज़ करके देखेंगे कि जब आप इन नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हमने उपटन शेयर किया, हमने फेस वॉश शेयर किया, फेस स्क्रब के लिए भी आप नेचुरल शुगर होती है जी, नेचुरल शुगर और सेंधा नमक जी, वो लेकर के उसमें थोड़ा सा कुछ भी आप इधर मिल्क आप ले लीजिए, मिल्क में आप शुगर ऐड कर लीजिए, या मिल्क ले लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए, या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी लेकर के जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें आप चीनी या नमक ऐड करके आप उससे उसकी स्क्रबिंग कीजिए। ओके। तो इट गिव्स यू वेरी गुड फील। राइट। और इसी के साथ साथ आप मुल्तानी मिट्टी, मतलब स्क्रबिंग के लिए भी ऑल्सो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस। राइट। तो ऐसे ही जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमने उपटन शेयर किया था, पूरी बॉडी और स्किन के लिए चंदन फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक्स, फुल बॉडी के लिए हमने बेसन, टर्मरिक और हल्दी, इन सब चीज़ों को लिया। तो जब आप इनको अप्लाई करते हैं और जब नहाते हैं, आप देखेंगे कि आपको कभी मॉइस्चराइजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। We don't need any moisturizer if you are taking bath with such उपटन्स। आपको नहाने के बाद आपकी स्किन इतनी सपल एंड सॉफ्ट लगेगी, you will never have a need of any artificial moisturizer। क्योंकि उनमें भी आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ही हैं, तो वो हम लगाए ही क्यों? जो हम खा नहीं सकते वो हम लगा नहीं सकते। बिल्कुल सिस्टर, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारी नई नई टिप्स मिली है आपसे, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे कि हम अपनी लाइफ में अपना ख्याल आंतरिक तरीके से भी रखें और बाह्य तरीके से भी रखें, ताकि हमको फील हो कि हम एक ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, इट्स ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसे हमें अप्लाई भी तो करना है। अगर आपने बहुत कुछ सीखा है और आपके दिल तक ये बात छू गई है कि नेचुरल रेमेडीज़ ही सबसे बड़ा सल्यूशन है, तो आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स लेंगे। साथ ही साथ जो इनर ब्यूटी की हम बात करते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आउटर ब्यूटी के लिए आप कितने भी एफर्ट्स लें, लेकिन अगर आपकी इनर ब्यूटी सही जगह पर नहीं है तो आप वो खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे, है ना? इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।